Hello guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 100 डेज, राइट? तो अभी फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल मई के अराउंड तक का तो हमारे पास टाइम है ही है. CUET UG जो है वो अनाउंस हो चुका है. अब अगर सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम है वो डू इट होगा या CUET के थ्रू होगा, राइट? बट यहाँ पे मैं टाइमलाइन एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये दोनों ही एग्जाम्स NTA कंडक्ट करता है, राइट? और यहाँ पे क्या होता है, पहले CUET UG की डेट्स आती हैं, फिर CUET PG की डेट्स आते हैं. अगर तो वो CUET PG का पार्ट बन जाता है DU तो यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है? और अगर CUET PG का पार्ट नहीं होता है तो वो नहीं मेंशन होगा एंड अल्टीमेटली DU ET के थ्रू हो जाएगा. बट हाँ, अब क्योंकि CUET UG की डेट्स अराउंड मई जून के अंदर है तो उसके बाद ही नॉर्मली ये एग्जाम होता है, ठीक है ना? तो हमें ये है कि जून के अंदर एग्जाम हमें लेकर चलना है कि यार हमारा मई एंड या जून के अंदर एग्जाम हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का. ये एस्टिमेटेड डेट्स है, अजम्पशन है, कोई क्लैरिटी हमें नहीं है. मैं अजम्पशंस के बेसिस पे बोल रही हूँ आपको. मेरे पास कोई भी डेट्स ऐसे नहीं है. प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बता रही हूँ. मे बी एग्जाम जल्दी भी हो जाए, मई स्टार्टिंग में हो जाए, कम एक्सपेक्टेड है, होने को कुछ भी हो सकता है, बट जो मैं अज्यूम करके बता रही हूँ. तो अपनी प्रेपरेशन जो है वो पूरी रखना, जब भी एग्जाम हो तब आप दे पाओ, राइट? तो यहाँ पे मैं आपके साथ 100 डेज की स्ट्रैटेजी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए शेयर करूंगी. ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी एंड अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे क्लैरिटी तो है नहीं है. देखो यार, हमेशा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अराउंड, LLB के अराउंड स्पेशली कंट्रोवर्सी होती है. क्या होगा, किसके थ्रू होगा? CUCET था पहले, उसके थ्रू होगा, तो कुछ नहीं पता है, राइट? तो इसलिए जो मैं आपको एक अपने एक्सपीरियंस से अगेन एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दो. मत वेट करो सिलेबस की. कभी कभी तो ड्यू सिर्फ 1 मंथ देता है, 1 मंथ से कम भी दे देता है. कभी कभी 25 to 27 डेज पहले कहता है कि लो भाई ये है एग्जाम की डेट, भरो फॉर्म और आ जाओ, ठीक है? तो मैं आपको इतना बता रही हूँ. फॉर्म तो क्या, फॉर्म वो पहले भरवा लेते हैं, ठीक है? फॉर्म भर दिया तुम लोगों ने, बहुत बार ऐसा भी होता है, फिर डेट जो है वेट करते रहते हैं, फिर डेट बताते हैं कि यार 27 डेज पहले डेट बता दिया, 30 डेज पहले. तो अपनी प्रिपरेशन करके रखो. एंड नो डाउट हमें नहीं पता क्या सिलेबस होगा, इतना ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, तो क्या करें, ठीक है? वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो टॉपिक्स ऐसे हैं. देखो यार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें पता है, इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इंडिया में, सिलेबस हमें पता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ठीक है ना? तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कॉमन है. एटलीस्ट कॉमन वाले तो पढ़ लो, एटलीस्ट इतनी तैयारी तो करके रख लो. एंड बाकी अगर आप लीगल पार्ट भी पढ़ लोगे, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि यार लीगल पे क्यों क्वेश्चन आया. लीगल पे क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि BHU जो है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उन्होंने अपना LLB का एग्जाम, 3 ईयर LLB का एग्जाम CUET के थ्रू लेना स्टार्ट कर दिया है, राइट? तो अब उन्होंने लीगल उड़ा दिया, लीगल सेक्शन. तो अब इस पे क्वेश्चन मार्क होगा, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी भी ये करेगा? देखो मेरे हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी ये नहीं करेगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की ना, मतलब उसका एक सेट पैटर्न है, उसको लीगल से प्यार ही बहुत ज़्यादा है. और BHU वालों को मैथ्स से बहुत ज़्यादा प्यार है, उन्होंने मैथ्स के बेसिस पे CUET में पेपर डाला है, ठीक है? तो कुछ कह नहीं सकते, बट दैट इज़ व्हाट आई थिंक. तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अबाउट द एग्जाम, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर टू स्टार्ट, बुक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मंथ वाइज शेड्यूल, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड आई वांट टू टेल यू कि हमारे 1-on-1 सेशंस अवेलेबल है, मेंटरशिप प्रोग्राम अवेलेबल है जो आप ज्वाइन कर सकते हो. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हो फ्री के अंदर, तो आप मुझे Q&A सेशन जो मेरा होता है इसी चैनल पे, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो. 11 AM पे होता है संडे पे. अगर टाइमिंग चेंज हो तो मैं टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर देती हूँ. इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, @IamLoggery के नाम से अवेलेबल है. दिल्ली यूनिवर्सिटी के मॉक टेस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल करवाए जाएंगे, मतलब हमारी वेबसाइट पे www.loggery.in, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन रहता है कि भाई CUET के अंदर तो शायद लीगल जो हो जाए वो क्रॉस हो जाएगा, मैथ्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी हम किसके ऊपर चल रहे हैं, BHU के पैटर्न को देख रहे हैं कि BHU जो है वो CUET के थ्रू कैसे एग्जाम ले रहा है. बट आपको एक बात याद रखनी कि CUET जो एग्जाम है, चाहे वो UG है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, वो लिबर्टी देता है, फ्रीडम देता है यूनिवर्सिटीज़ को हर कोर्स के लिए अपना कोई भी पैटर्न सेट करने के लिए, ठीक है ना? ये लिबर्टी देता है CUET. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को नहीं देगा. दिल्ली यूनिवर्सिटी ने UG के अंदर भी वो अपने लॉज बना रहा है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो BA BCom BBA में जो एडमिशन दे रहा है.
बाकी यूनिवर्सिटी से अलग है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी थोड़ा अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम मान भी लेंगे यार सिलेबस चेंज होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स तो आएगा ही आएगा, ठीक है। स्टैटिक जीके आएगा ही आएगा। स्टैटिक जीके का पार्ट जिसको हम इंडियन पॉलिटी बोल देते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आएगा ही आएगा, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग आएगा ही आएगा। इंग्लिश, मैथ्स, है ना, ये क्वेश्चन मार्क है। वो भी अगर आप MHCET 3 ईयर की तैयारी करो, IIT खड़गपुर के एग्जाम की तैयारी करो, तो लीगल एप्टीट्यूड आप वैसे भी पढ़ोगे। तो अगर आप ये कह रहे हो कि मैं तो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी दूंगा और कोई एग्जाम दे ही नहीं रहा, तो ये तो तैयारी कर लो भाई, ये तो तैयार कर लो, ये वाला पार्ट तैयार कर लो। ये वाला अगर नहीं भी करो, और अगर ये वाला हो गया, टाइम बच रहा है, तो ये वाला भी कर कर बैठ जाओगे, तो कुछ भी जो ऊपर नीचे होगा उसके हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इस कोचिंग नेसेसिटी नहीं, बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। आप खुद इस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हो। मॉक टेस्ट जो है अगर आपको खरीदने हैं तो आप हमसे खरीद सकते हो, www.loggery.in पर अवेलेबल होते हैं। जैसे एग्जाम आने वाला होता है आपको बिल्कुल फ्रेश भी प्रोवाइड करते हैं, अभी भी बने हुए हैं, वो भी आप प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, राइट। तो कोचिंग नेसेसरी नहीं है, सेल्फ स्टडी बिल्कुल कर सकते हैं। लेट भी बिल्कुल नहीं हुए हो, अगर अभी से स्ट्रैटेजी फॉलो करने लग जाओगे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर कर एग्जाम क्लियर कर पाओगे। बट यहाँ पे एक शर्त है, प्लीज गाइस, जो बुक्स जो मैं खरीदने को कह रही हूँ ना, वो खरीद लेना और पढ़ लेना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे और इतनी बुक्स हम नहीं खरीदेंगे। ऑनलाइन पढ़ने से, यूट्यूब से पढ़ने में ये दिक्कत आ जाती है, कुछ ना कुछ गैप रह जाता है, और फिर जब वो मतलब 230 220 पे आके अड़क जाते हो ना, आपके मार्क्स जो रुक जाते हैं, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। तो इसलिए बुक्स जो मैं बोल रही हूँ वो ज़रूर खरीद लेना और पढ़ भी लेना, अकेले खरीदने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये 3 ईयर लॉ कोर्स है, तो ग्रेजुएशन करा होना चाहिए। अगर अभी तक आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम्स नहीं हुए हैं तब भी आप फॉर्म जब आएगा फिल कर सकते हो। ग्रेजुएशन के अंदर ओवरऑल जो परसेंटेज आपको रिक्वायर्ड होती है वो होती है 50%, ठीक है। इतनी परसेंटेज आपको रिक्वायर्ड होती है ओवरऑल। OBC CW PWD हो तो 45%, SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 40%, ठीक है। अबाउट द एग्जाम, अभी तक जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, 2 आवर्स का एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं। ईच क्वेश्चन शैल कैरी 4 मार्क्स, 400 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं देता है क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। बट हाँ, जो लास्ट 10-15 ईयर्स से इनका एग्जाम हो रहा है उसका जो सिलेबस है वो सेम ही रहता है, बट कहीं से भी उठाकर ये ज़्यादा कम क्वेश्चंस डाल देते हैं, इसलिए आपके लिए हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और जब मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मतलब कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन आएगा आएगा 100%, ज़्यादा कम आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और कईयों में से पता ही है कि 10+ क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो वो वाले क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए, वो अच्छे से करके जाएंगे। बाकी सब हम ट्राई करेंगे कि कवर कर दें। और अभी आपके पास टाइम है, आप पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कर कर जा सकते हो, थ्योरी पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो। जैसे ही टाइम कम होता जाएगा फिर हम सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आपकी इंग्लिश होती है, एनालिटिकल एबिलिटीज टेस्ट करते हैं, लीगल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज। जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हिंदी में भी होता होगा, बट नहीं, द पेपर हैपन्स ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ द पेपर इज इंग्लिश। उसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, लीगल में से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से बहुत अच्छा खासा पेपर आता है। करंट अफेयर्स आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। स्टैटिक जीके जो मतलब जिसको आप जनरल स्टडीज भी कहते हैं, वहाँ से लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, यहाँ से अच्छी हम इस सीक्वेंस में इंपॉर्टेंस कर सकते हैं अपना लाइन अप। अब यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि जैसा सिलेबस अब तक रहा है उसके लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। शेड्यूल में मैं आपको डिस्कस करूंगी कैसे आप ऊपर नीचे चीज़ें कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दैट हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। जैसे अब तक आपका पेपर हो रहा था उसके हिसाब से कैसे पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो लीगल एप्टीट्यूड में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से 10 to 15 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसकी आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, थ्योरी भी पढ़नी है। तो अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है, वो भी आप बाय कर सकते हैं। ये आपको अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब आप कोर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देख लीजिए, वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, राइट। उसके बाद आप यूनिवर्सल्स की बुक में से थ्योरी पढ़ सकते हैं।
ठीक है, यूनिवर्सल की बुक में से थ्योरी पढ़ें प्लस एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, अब अगर आप बहुत ही अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, जो कि मैं कहूँगी कि आप करें, आप सिंगल्स की बुक भी खरीद लें और यहाँ से भी एमसीक्यूज जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सॉल्व करें, प्लस पीवाईक्यूज में से भी एमसीक्यूज सॉल्व करें। अब देखिए, सेम पीवाईक्यूज आते हैं, कुछ पीवाईक्यूज होते हैं जो सेम आ जाते हैं, बट कुछ इनके जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, तो अगर आप उसकी प्रैक्टिस करके जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। थ्योरी आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यूनिवर्सल में से पढ़ते हो, बहुत बढ़िया तैयारी होगी। एमसीक्यूज यूनिवर्सल में से भी सॉल्व करें, सिंगल्स में से भी सॉल्व करें, पीवाईक्यूज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सॉल्व करके जाए। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपको रिक्वायर्ड रहेगी। प्रॉबेबली आपके लिए क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल करवा दूंगी मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट ये सब चीज़ें आपने खुद से सॉल्व कर आनी है, ये करनी है आपको सॉल्व। दोनों बुक्स आई नो 1800 की हैं, बट ये आपको खरीदनी है और इसमें से प्रैक्टिस करनी है और ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी, राइट। उसके बाद बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन होता है कि हमें एम लक्ष्मीकांत, जो कि इंडियन पॉलिटी की बुक है फॉर यूपीएससी, उसमें से हमें पढ़ना चाहिए या नहीं। देखिए, एम लक्ष्मीकांत इज़ अ वेरी गुड बुक, बट इट इज़ अ वेरी वेरी डिटेल्ड बुक, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड बुक है। तो अगर आपने पहले पढ़ी हुई है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, अगर आपने ये बुक पहले पढ़ी हुई है, इसमें आपने नोट्स बने हुए हैं, तो आप इस बुक में से अपना बेस बना सकते हैं। एंड फिर भी मैं कहूँगी कि आप यूनिवर्सल में से थ्योरी की गो थ्रू हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है जजमेंट्स है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में ही पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी नहीं पूछे जाते या किसी और एग्जाम में नहीं पूछे जाते। तो अगर आप एक बार यूनिवर्सल को देख लेंगे, आप गो थ्रू हो जाएंगे उसकी थ्योरी क्वेश्चन से, तो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहने वाला है। बट अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपने एम लक्ष्मीकांत कभी नहीं पढ़ी है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि इस टाइम पे आप पढ़ें। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एम लक्ष्मीकांत पढ़नी है, तो यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप एक तो ज़्यादा टाइम फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अलॉट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ बाय द एंड ऑफ इट आपका सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रिपेयर हो पाया है, बिकॉज आपको ये बात याद रखनी है कि 10 क्वेश्चन आएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, बाकी सारा 90 क्वेश्चंस जो हैं वो किसी और सब्जेक्ट से होंगे और उसकी भी आपको तैयारी करनी है, तभी आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट्स को आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। आप एक सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपकी एडमिशन नहीं होगी। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल को मेन बुक बना के चलो, जहाँ पे भी आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की जरूरत पड़ती है, आपको लगता है ये मुझे समझ नहीं आया, ऊपर से निकल गया, तब आप एम लक्ष्मीकांत खोलकर वो टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, उतना पार्ट। पूरा एम लक्ष्मीकांत इस टाइम पे उठाकर मत पढ़ने बैठना, बहुत ही बड़ी बुक है, कुछ समझ नहीं आएगा। इससे अच्छा यूनिवर्सल्स में से पढ़ लो, that is a better option, right? So that is how you prepare for your Indian Constitution. आप मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लीगल एप्टीट्यूड के और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो कौन कौन से हैं? क्रिमिनल लॉ है, प्राइवेट डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल एक्सेप्शंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, इंटरनेशनल लॉ। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है? इस सब की थ्योरी जो है वो आप LAN/LR बाय विली में से पढ़ जाइए। ठीक है, किंडल एडिशन अवेलेबल है, हार्ड कॉपी अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी वॉट एवर इज अवेलेबल, पढ़ जाइए। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आपको करना है वो यूनिवर्सल में से करना रहेगा। ठीक है, और जो सिंगल्स में से भी दिए हुए हैं वो भी आप कर सकते हैं। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस DU के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो दोनों यूनिवर्सल के अंदर और सिंगल्स के अंदर आपको मिलेंगे क्वेश्चन, वो सारे के सारे सॉल्व कर जाने आपको। ठीक है, यूनिवर्सल के अंदर लीगल अवेयरनेस MCQ करके टॉपिक है, वो आपको सॉल्व करना ही करना है। इट इज़ मैंडेटरी टू सॉल्व द टॉपिक, राइट। ऐसे आपको प्रिपेयर करना है फॉर योर अदर टॉपिक्स ऑफ लीगल एप्टीट्यूड। अब यहाँ पर लीगल टर्म्स एंड फ्रेजेस भी आते हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स आते हैं, फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडियन जजेस आते हैं, PYQs भी सॉल्व करने ही करने हैं। तो लीगल टर्म्स, फ्रेजेस एंड मैक्सिम्स कहाँ से करने हैं? आप मेरी वेबसाइट पे डाल सकते हैं www.loggery.com। वहाँ पे मैंने 2 PDF शेयर करे हुए हैं, वो डाउनलोड करें और उनमें से पढ़ लीजिए। 2 वीडियोज़ भी मैंने करी हुई है इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स पे, वो भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। एक वीडियो मैंने करी हुई है जिसके अंदर मैं बता रही हूँ दैट हाउ यू हैव टू लर्न लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, उससे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें लीगल सेक्शन की, तो आपकी जो DU में है वो हर टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, लीगल GK, लीगल रीजनिंग, लीगल करंट अफेयर्स और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कैसे यू हैव टू प्रिपेयर। देखिए, लीगल GK तो जब आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये आप यूनिवर्सल और सिंगल्स में से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लीगल रीजनिंग आप सिंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं, यूनिवर्सल से भी कर सकते हैं। ठीक है,
ट्राई करो सिंगल से सॉल्व करो, बिकॉज दिल्ली की लेवल की आपको सिंगल्स में बहुत अच्छी मिल जाएगी, फिर आप यूनिवर्सल से कर सकते हो। लीगल करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर फॉलो करना पड़ेगा, तब आपकी हो पाएगा। एंड PYQs में से आप सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस अगर अच्छे से करके जाते हो तो दैट इज इनफ, राइट। तो ये आपको करना होता है, ये क्वेश्चन बेस इसका रहता है, हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाता है। लीगल करंट अफेयर्स के लिए आप एजुगिरी, जो कि मेरा करंट अफेयर्स का चैनल है, 6 PM पे क्लास होती है आपकी, द हिंदू एनालिसिस होता है, वो जरूर अटेंड करें। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, देखिए करंट अफेयर्स अगेन अगर DU का पैटर्न चेंज होता भी है, CUET के अंदर आता भी है, वन थिंग इज गोइंग टू बी देयर फॉर श्योर, दैट इज करंट अफेयर्स। वो कहीं भी नहीं जा रही हैं, ठीक है ना। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स आती ही आती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे कवर करना है। देखिए आपके लिए जून 2022 से लेकर के जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, मान लेते हैं जून 2023 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार एग्जाम हो जाएगा, यहाँ तक कि हमें 1 ईयर की करंट अफेयर्स कवर करनी है। कैसे कवर करनी है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 पार्ट्स में। एक तो हमारा हो गया जैन से लेकर के जून 2023 का पार्ट, और एक हो गया हमारा जून से लेकर दिसंबर 2022 का पार्ट, ठीक है। यहाँ पर अब ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने की चांसेस है। इसका मतलब ये नहीं है कि जून टू दिसंबर हम छोड़ जाएंगे, बट जैन टू जून तो हम बहुत अच्छे से करके जाएंगे। एंड उसके लिए जो आने वाली हमारी करंट अफेयर्स हैं, आज से ही जब से आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ गाइस स्टार्ट फॉलोइंग माई चैनल जिसका नाम है एजुगिरी। यहाँ पर आपकी क्लास हर रोज़ 6 PM पे होती है। अगर आप 6 PM पे फ्री नहीं है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी जाती है, आपको नोट्स बनवाए जाते हैं, साथ साथ में मैं आपके साथ में लिखती हूँ। आपको पूरा मोटिवेशन मिलता है कि यार हमें लिखना है, क्योंकि हम लेज़ी हो जाते हैं कि कौन लिखेगा बैठकर। वहाँ पे मैं आपके साथ साथ लिख रही हूँ हर चीज़, तो आपको वहाँ पे मोटिवेशन साथ साथ मिलता है, एक्सप्लेनेशन मिलती है, तो वो बेस्ट है आपके लिए, वो आप करिए, ठीक है ना। तो जो अभी न्यूज़ आने वाली है, अगर आप जनवरी फरवरी के पिछले सेशंस देख सकते हैं तो उससे जैसी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। कम से कम हमारी 2023 की न्यूज़ तो बहुत पक्की हो जाएगी। आपके पास और टाइम है तो आप प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन भी फॉलो कर सकते हैं फॉर द कमिंग मंथ्स। प्रीवियस मंथ्स के लिए भी जो जून टू दिसंबर है, आप प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन्स जो है, प्रीवियस एडिशंस जो है, उनको फ़ोन करके आप मंगवा सकते हैं, वो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। प्लस मैंने वीकली एनालिसिस करे हुए हैं, इसके पीडीएफ पे अवेलेबल है पेड में। वीकली एनालिसिस जो है एजुगिरी पर करे हुए हैं, वो भी आप देख लेंगे तो आप पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। प्लस जैसे ही मॉक टेस्ट लॉन्च होते हैं वो भी आप बाय करना मेरे, वहाँ पे भी आपके करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर करवाऊंगी, राइट। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग, सर्वे, अवार्ड्स, लीगल न्यूज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 में लीगल न्यूज़ से बहुत बहुत क्वेश्चन आया था, इट इज़ इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, इन्वायरमेंट रिलेटेड न्यूज़, गवर्नमेंट स्कीम्स, स्टैटिक जीके जिसको आप जनरल स्टडीज़ भी बोलते हो। तो जनरल स्टडीज़ का यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा शॉर्टकट बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले आपको यूनिवर्सल की जो वो सेम बुक जहाँ से आप लीगल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो सेम बुक में से आपने स्टैटिक जीके के क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व कर लेने, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद फिर आप कोई भी बुक और खरीद सकते हैं, चाहे अरिहंत, चाहे ल्यूसेंस, कोई भी आप एक्स्ट्रा खरीदना चाहते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिवर्सल के बाद PYQs भी सॉल्व कर लो। उसके बाद आप जो मर्जी बुक खरीदना चाहते हो, ल्यूसेंस, अरिहंत, पियर्सन्स, एनी, बट सबसे पहले ये करोगे। डांस फॉर्म्स आपके इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पक्का वीडियो हो जाएगी, लास्ट ईयर की मेरे पास पड़ी है, मैं वो आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। हिस्ट्री बुक्स इंपॉर्टेंट, फर्स्ट बुक्स में आर्ट्स एंड लिटरेचर करके टॉपिक होगा यूनिवर्सल में, वो आपको कवर करना होगा। ज्योग्राफी, साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी टॉपिक है। MCQs पहले सॉल्व करने हैं, बिकॉज सेम क्वेश्चंस आने के बहुत बहुत चांसेस रहते हैं। इनको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, हर रोज़ 30 to 40 क्वेश्चंस उठाओ, आंसर कॉपी करो, गूगल करो, जो आंसर है वो क्यों है, थोड़ा सा नोट करो बुक के अंदर ही, एंड आपको याद भी हो जाएगा। समझ कर याद करोगे तो ज़्यादा देर तक याद रहेगा, ओके। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर योर दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। देखिए करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, लॉजिकल रीजनिंग, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहीं नहीं जा रही है, बिकॉज वो भी जनरल स्टडीज़ का पार्ट है अगर हम दूसरे एग्जाम्स में देखें। लॉजिकल रीजनिंग में आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग पे RS अग्रवाल की बुक लेनी है। एनालॉजी, पजल टेस्ट, ऑड वन आउट जो कि क्लासिफिकेशन के टॉपिक में होगा, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, नंबर सीक्वेंस एंड रैंकिंग, इंपॉर्टेंट,
वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको सारे सॉल्व करके जाने हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल की बुक में से कर जाने हैं। एनालॉजी का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, सारा का सारा नहीं सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट समझना है और आगे बढ़ जाना है। जो क्वेश्चंस रॉन्ग अटेम्प्ट करूँगी उनको मार्क कर लेना, जो डिफिकल्ट है उनको भी मार्क कर लेना, जो टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए वो लिख लेना बुक में, रिविजन के टाइम पर काम आएंगे। उसके बाद बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे की बुक खरीदनी है। सिलोजिज्म्स, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग खत्म करोगे, फिर इस पे आओगे। ये वाले टॉपिक्स आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल में भी मिलेंगे, बट क्योंकि ये एम के पांडे में बहुत अच्छे से दिए हुए हैं और आंसर्स भी बहुत सही हैं, तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। सिलोजिज्म्स, कंक्लूजन और इन्फ्रेंस आपको सॉल्व करना है एम के पांडे में से। अगर आप एम के पांडे में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक होगा जो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जो आपको हेल्प करेगा वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे देता है ये टॉपिक, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं वहां से। इंग्लिश के लिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ईडियम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, यहाँ पे लिखे नहीं है मैंने, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। स्पेलिंग करेक्शन, फाइंडिंग एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, वोकैबुलरी फिलअप्स, जिसके लिए आप टेंसेस, प्रेपोजिशंस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये सारा आप पढ़ कर जाओगे। इसकी जो बुक है वो है एस.पी. बख्शी। देखिए अगेन इंग्लिश भी कहीं नहीं जाने वाला है, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके अपना रख सकते हैं। मैथ्स, तो मैथ्स पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मैथ्स में जो BHU का, अगर हम CUET का एग्जाम देखें फॉर 3 ईयर LLB, तो वहाँ पे मैथ्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। बट आई वांट टू टेल यू कि BHU हमेशा से मैथ्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता था। जब BHU खुद का एग्जाम भी कंडक्ट करता था तब भी मैथ्स भर भर के आता था उसके एग्जाम में, ठीक है ना। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है मैथ्स। DU वालों के लिए लीगल इंपॉर्टेंट है, तो मुझे नहीं लग रहा कि लीगल कहीं जाएगा, पर कुछ कह नहीं सकते, मैं इसे बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकती, बिकॉज नहीं बोल सकती, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैथ्स के लिए देखो हमारे पास 2 से 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये है कि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, जैसे एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, ठीक है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम, नंबर ऑफ डेज, स्पीड डिस्टेंस, ये वाले टॉपिक सॉल्व कर लें। देखो बुक आपको यही बाय करनी है, 18 डेज वंडर बाय कर सकते हो या 30 डेज वंडर, एनी, अब 30 डेज वंडर ही बाय कर लो, ठीक है। तो 30 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक आती है, वो आप बाय कर लो और उसमें से आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्व कर लो। एक तो ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही अकेले सॉल्व कीजिए। दूसरा ये आप कह रहे हो कि हम तो मैथ्स में बहुत वीक है, तो आप फिर सारे टॉपिक्स ही करने स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज वो डर जो है आपका वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हो। फिर आपको सारी बुक ही सॉल्व करनी है 30 डेज वंडर की, बस ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये वाले टॉपिक्स नहीं सॉल्व करने हैं। आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट में जब आप बुक खरीद लोगे कि कौन से डेज सॉल्व करने हैं, कौन से नहीं। उसके बाद इस पेपर की तैयारी कैसे करनी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड थ्योरी, ठीक है। अपने आप को चीज़ें समझानी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मेकिंग नोट्स। अब देखो यार, स्टार्टिंग में मैंने थ्योरी स्किप करवाई है तो वो स्किप करनी है। मेकिंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवाइज करोगे। MCQs अटेम्प्ट करा, देखो यार अगर DU का पेपर क्लियर करना है तो प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए। हर चीज़ के जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने कम है। क्वेश्चन थ्योरी एक बार पढ़ ली, उसके बाद क्वेश्चन लगाओ बहुत सारे, रिवाइज करो वीकेंड्स पे, अटेम्प्ट मॉक्स, ठीक है। मॉक्स आपको हम अवेलेबल करवाएंगे, मॉक्स को एनालाइज कैसे करना है, सारी वीडियोस जाती हैं, सब कुछ होता है। हमारे बहुत सारे बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, सब कुछ प्रोवाइड होता है इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और रिवीजन तो करना ही करना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम से एक दिन पहले सिलेबस कवर हो खत्म हो रहा है, नो, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम से कम टाइम आपके पास बहुत है, 1 मंथ 1.5 मंथ्स पहले भी आप सिलेबस कवर करके बैठ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, मॉक्स अटेम्प्ट कर सकते हो। अब ये आपके लिए मैंने टाइम टेबल बनाया है। करंट अफेयर्स 2 आवर्स डेली, आपको एजुगिरी, हर कोई मुझे दिखना चाहिए वहाँ पे, एजुगिरी पर आपको आना है, ठीक है। 6 PM पे क्लास होती है, 6 PM पे नहीं अटेंड कर सकते हो तो बाद में आओ, बताना ज़रूर कि आपकी DU वाली वीडियो देखकर आए हैं, तो मुझे पता चलता है कि यार तुम्हें मोटिवेशन देती है तो तुम आते हो या नहीं। तो ये सारा स्केड्यूल है आपके लिए, यहाँ पर सारा स्केड्यूल मैंने बना दिया है। तो 5 मई तक यहाँ पे अब डिसीजन मेकिंग आएगा। आपका लीगल वाला पार्ट मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है, प्लस आपका मैथ्स इन इंटायरिटी जो है वो कवर नहीं हुआ है, राइट। तो तब तक तो मई तक तो पता चल ही जाएगा कि क्या होना है। और अगर नहीं पता चलेगा, नहीं भी पता चला, तब भी जो ओल्ड पैटर्न है उसके हिसाब से सिलेबस कवर करके बैठ जाओ। ओल्ड पैटर्न कर लिया तो फिर मैथ्स भी पढ़ने बैठ जाओ कि ठीक है यार, जो भी होगा ना मैं रेडी हूँ, आओ क्या डालते हो, ठीक है ना। इस एंथू से तैयारी करनी है, फिर रोते रोते तैयारी नहीं करनी, क्या होगा क्या नहीं होगा, फुल तैयारी। ओल्ड सिलेबस भी कवर कर दो, 30 डेज वंडर भी सॉल्व कर दो कि बताओ अब और क्या डालोगे,
ठीक है, पर 30 डेज वंडर खरीदने के बाद टॉपिक जरूर पूछ लेना मेरे से। सो गाइज दैट्स इट, बट उससे पहले डू कमेंट डाउन बिलो कि आपको वीडियो कैसा लगा। अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं वो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर देना। आई विल टेक अप दोज क्वेरीज, ट्राई करूंगी वीडियो करने का। आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो। आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। मेंटरशिप प्रोग्राम में आप मेरे साथ कभी भी बात कर सकते हो। अपनी क्वेरीज जो है वो इमिजिएटली आपकी सॉल्व हो जाती हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेंटरशिप प्रोग्राम का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मॉक टेस्ट जो होंगे वो आपको www.logri.in पर अवेलेबल करवाए जाएंगे, तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी भी अवेलेबल हैं, चेकआउट कर सकते हैं वहाँ पे। दैट्स इट, Logiri signing off. I'll see you super soon. Please consider subscribing to our channel and also hit that bell notification on. Bye bye. Take care.